हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपदा प्रबंधन से पिछले 15 सालों में लगातार पूछे गए टॉप ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जिन्हें अगर आपने आज तैयार कर लिया तो एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सुनामी, बी बाढ़, सी भूकंप, डी आतंकवाद। आपका सही जवाब होगा डी आतंकवाद। आपका अगला सवाल है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है ए पूर्वी, बी उत्तरी, सी दक्षिणी, डी पश्चिमी। आपका सही जवाब होगा बी उत्तरी। आपका अगला सवाल है जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी सोन। आपका सही जवाब होगा बी कोसी। आपका अगला सवाल है, सुनामी किस स्थान पर आता है? आपका ऑप्शन है ए स्थल, बी समुद्र, सी आसमान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी समुद्र। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? आपका ऑप्शन है ए समाचार पत्र, बी टेलीफोन, सी टेलीविजन, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए गांव के बाहर, बी खेतों में, सी उच्च भूमि पर, डी कहीं भी नहीं। आपका सही जवाब होगा सी उच्च भूमि पर। आपका अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष सबसे भयानक भूकंप आया था? आपका ऑप्शन है ए 1931, बी 1932, सी 1933, डी 1934। आपका सही जवाब होगा डी 1934। आपका अगला सवाल है, सुखाड़ यानी सूखा का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए जल का अभाव, बी मिट्टी की नमी का अभाव, सी मिट्टी का क्षय, डी मिट्टी की लवणता। आपका सही जवाब होगा ए जल का अभाव। दोस्तों, जल के अभाव के कारण ही मिट्टी की नमी कम होती है, अतः हम कह सकते हैं प्राथमिक कारण जल का अभाव है। आपका अगला सवाल है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? आपका ऑप्शन है ए दूरबीन, बी इंफ्रारेड कैमरा, सी हेलीकॉप्टर, डी सूक्ष्मदर्शी। आपका सही जवाब होगा बी इंफ्रारेड कैमरा। आपका अगला सवाल है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आपका ऑप्शन है ए सार्वजनिक टेलीफोन, बी मोबाइल फोन, सी वॉकी टॉकी, डी रेडियो। आपका सही जवाब होगा ए सार्वजनिक टेलीफोन। दोस्तों, एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन ही प्राथमिक उत्तर माना जाता है। वर्तमान में मोबाइल लोकप्रिय है पर किताबों में यही दर्ज है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भूकंप केंद्र, बी अधि केंद्र, सी अणु केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी अधि केंद्र। आपका अगला सवाल है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए अंडाकार, बी त्रिभुजाकार, सी चौकोर, डी आयताकार। आपका सही जवाब होगा डी आयताकार। आपका अगला सवाल है, कृषि सुखाड़ होता है? आपका ऑप्शन है ए जल के अभाव में, बी मिट्टी के क्षय के कारण, सी मिट्टी की लवणता के कारण, डी चट्टानों के खिसकने के कारण। आपका सही जवाब होगा ए जल के अभाव में। आपका अगला सवाल है,
सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए समुद्र तट के निकट, बी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, सी मैंग्रोव वन में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। आपका अगला सवाल है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? आपका ऑप्शन है ए उचित, बी अनुचित, सी लाभकारी, डी उपयोगी। आपका सही जवाब होगा बी अनुचित। आपका अगला सवाल है सुदूर संवेदी उपग्रह मतलब रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किसके लिए होता है? आपका ऑप्शन है ए दूर संचार के लिए, बी मौसम विज्ञान के लिए, सी संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए, डी इनमें से सभी के लिए। आपका सही जवाब होगा सी संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए। आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? आपका ऑप्शन है ए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब, डी हरियाणा। आपका सही जवाब होगा बी पश्चिम बंगाल। आपका अगला सवाल है भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? आपका ऑप्शन है ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी एल तरंग, डी टी तरंग। आपका सही जवाब होगा सी एल तरंग। दोस्तों एल तरंग यानी सतही तरंगे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आपका अगला सवाल है मलबे तले दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए रिमोट सेंसिंग उपग्रह, बी इनसैट, सी पोलर उपग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए रिमोट सेंसिंग उपग्रह। आपका अगला सवाल है तो दोस्तों ये थे आपदा प्रबंधन के वो टॉप 20 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ एक बात और दोस्तों, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस विषय से चाहते हैं, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।